मैंने डिसाइड कर लिया है डॉक्टर खन्ना कि मैं उसे ठीक करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे उसका शाहिद ही क्यों न बनना पड़े। बस कीजिए अपना नाटक। आपकी बेटी सादिया है, मैं नहीं। मैं ही हूं तुम्हारा फादर। ये सोच रहे हो ना कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इसी को कहते हैं मिरेकल। जोया बेटी, हमारी तरफ देखो। या खुदा, सनोबर। एक्सक्यूज मी सर, मेरी मां पागल नहीं, ऑलराइट? और आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप जल्द से जल्द मेरी मां की जिंदगी से बहुत दूर चले जाएं। हारान ऐसे कैसे हो सकता है? एक इंसान जिसे लोग इतने बरसों पहले दफन कर चुके हैं, तुम्हारी मम्मा उसे जिंदा ही नहीं बल्कि पूरे यकीन के साथ उन्हें अपना शौहर मानती है। हाउ इज इट पॉसिबल? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। आखिर मम्मा को हुआ क्या है, और एक बेटे की हैसियत से मैं क्या करूं? अगर मैं उन्हें हकीकत से आगाह करता हूं तो मैं उनसे उनकी खुशियां छीनता हूं, और अगर मैं खामोश बैठता हूं तो उन्हें हर रोज उस छलावे के दलदल में डूबता हुआ देखता हूं, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर तुम ही बताओ सनोबर, मैं क्या करूं? हारान, मैं समझ सकती हूं कि तुम किस परेशानी से गुजर रहे हो, लेकिन हारान, इन हालातों में तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा, और उसके लिए सब्र की जरूरत पड़ती है, जो अब शायद मेरे अंदर नहीं बची। जब से वो इंसान मेरी मामा की जिंदगी में आया है, तबीयत बेचैन सी रहती है, और मेरी बदकिस्मती तो देखो, ये बात मैं किसी से कह भी नहीं सकता। हारान, मेरी तरफ देखो, इतने परेशान क्यों? मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर गम को मैं अपने अंदर जज्ब कर लूंगी। तू इस तरह नहीं मानेगी। बता, कौन है तू? क्या नाम है तेरा? क्यों इस बच्ची को परेशान कर रही है? लगता है तुझे अजियतें झेलने का शौक है, इसलिए तो नहीं मानेगी। ये क्या? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये काजी जोया तक कैसे पहुंचा? अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा। जब तक ये नहीं बतलाया कि तू कौन है और इस बच्चे पर काबिज होने का मकसद क्या है, जब तक तेरी तकलीफें बढ़ती रहेंगी। बोल, बतला तू कौन है? मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? काजी के सामने मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। मेरे इंतकाम का क्या होगा? या अल्लाह मदद कर, मुझे काजी के चंगुल से छुड़ा, बचा मुझे। बोल, बतला तू कौन है?
काजी, तू अपनी पूरी ताकत लगा दे, मैं तुझे अपना भेद नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। मेरी ताकत का तुझे अंदाजा नहीं बेवकूफ। तुझे सामने आना पड़ेगा और तुझे बताना पड़ेगा कि तू कौन है। मैं तो रियायत के तौर पर तुझे कम तकलीफ दे रहा था, लेकिन लगता है कि तेरी खुराक ज्यादा है। कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। सनोबर, क्या हुआ तुम्हें? सनोबर, क्या हुआ? सनोबर, क्या हुआ? काजी का अमल मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, जल्दी कुछ करो, रोको मुझे, रोको। सनोबर, सनोबर, सनोबर। रेशम ठीक कहती थी कि तू एक जिनजाद है, जिसकी बातों पर भरोसा न करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे नहीं लगता कि अब जबकि तुम्हारी हकीकत फाश हो चुकी है तो तुम्हें अपने और अपने मकसद के बारे में बताने में कोई हिचक होगी। बता बता, तू क्यों जोया पर काबिज हुई? क्या लेना देना है तुम्हारा हरान और रेशम से? मोहब्बत, मोहब्बत काजी साहब, मोहब्बत। हरान की मोहब्बत में मजबूर और अंधी होकर मैंने जोया को अपना निशाना बनाया, क्योंकि जोया जैसी लड़की ही हरान की पसंद है। अब आप इसे मेरा गुनाह समझे या मेरा जुनून, मैं सिर्फ और सिर्फ हरान को पाने के लिए इस दुनिया में आई थी। तेरी दलील मुझे गुमराह करने की साजिश लग रही है। मैं जानता हूं तू बहुत शातिर है। पहली बार किसी जिनजात को पहचानने में मुझसे चूक हुई है। सच है, गुस्ताखी की है मैंने। दरअसल मुझे आपकी बेशुमार ताकतों का अंदाजा था, इसीलिए मैंने आपकी नजरों से बचने के लिए एक खास किस्म का अमल किया था। मैं जानता हूं बगैर अमल के यह मुमकिन नहीं था। बहरहाल बता, तेरा मकसद क्या है? काजी साहब, मेरा यकीन कीजिए, आपके ऊपर मेरा हर राज फाश हो चुका है। मैं जानता हूं तू शराफत से अपनी असलियत नहीं बदलाएगी।
इससे अच्छा वक्त मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। इस वक्त यहाँ कोई भी नहीं है। और हरान भी सो रहा है। फिर वही अमली पहरा। या खुदा, अब मैं क्या करूं? बाबा का बताया हुआ वक्त भी तेजी से निकलता जा रहा है। खैर, एक बार और कोशिश करता हूं। ये सुइयों पर अमल के वक्त की हद तेजी से खत्म हो रही है। ये कम वक्त रून जून कामयाब हुआ या नहीं? आया क्यों नहीं अब तक? अगर ठीक ठाक सब कुछ मुकम्मल हो गया है तो अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अल्लाह, मेरे ख्वाब यूं बिखर कर चकनाचूर नहीं हो सकते। मेरे बरसों की कोशिश यूं जाया नहीं हो सकती। कितनी मेहनत की थी मैंने, सब रायगा चली गई। मेरा सारा अमल मिट्टी में मिल गया। क्या मैं कभी हारान पर काबू नहीं पा सकूंगा? हर बार हार में गवारा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मुराद, किसी काम के नहीं हो तुम। एक छोटे से हुक्म की तामील नहीं कर सके। क्या तुम्हें एक लम्हा भी ऐसा नहीं मिला कि सुइयों को हारान के जिस्म में बेबस कर सको? लगता है तुमने मेरे हुक्म को तवज्जो नहीं दी। गुस्ताखी माफ हो बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सब कुछ आपके कहे मुताबिक ही कर रहा था। लेकिन बाबा, हरान के चारों तरफ बड़े ही सख्त अमल का पहरा था, इसीलिए मैं उसके करीब तक नहीं पहुंच पाया और अपने मंसूबे को अंजाम देते देते रह गया। पहरा पहरा पहरा, देखता हूं कि कब तक इस अमली पहरे की चार दीवारी में महफूज रहता है हरान। आज नहीं तो कल हरान को मेरा गुलाम बनना ही पड़ेगा। ये बाबा अब्दुल सत्तार अपने ख्वाब को हकीकत में तब्दील करके ही रहेगा। अल्लाह, जिद ने मुझे तुम्हें कैद करने पर मजबूर कर दिया है। काजी साहब,
जिससे आप मेरी जिद समझ रहे हैं वो मेरी मजबूरी है। जब मेरे पास कबूलने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं क्या कबूलूंगी? जिन की फितरत और इसके झूठे कौल से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। मेरा तजुर्बा कहता है कि बहुत कुछ है जो तू अपने अंदर जज्ब की बैठी है। तमाम जिंदगी तुम जैसे जिन और शय मेरे इर्द गिर्द रहे। अब तुम भी अपनी जिंदगी के बाकी दिन मेरे चिल्लेगाह में मर्तबान में कैद होकर गुजारोगी। जिंदगी के जिस मुकाम पर तुम अपने बारे में बताना चाहो बता देना, मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझ में बहुत सब्र का मादा है। नहीं काजी साहब, ऐसा मत कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। दूसरों पर जुल्म करने वाले को खुद पर रहम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नहीं काजी साहब, ऐसा मत कीजिए। काजी साहब, ऐसा मत कीजिए। मुझे बख्श दीजिए, मैं अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ। बख्श दीजिए। काजी साहब, मुझे बख्श दीजिए, मैं अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ। हमने जो ये देखा वो सच था या ख्वाब? सच था बेगम। अच्छा हुआ कि हमने सब देख भी लिया और समझ भी लिया। ये छोटा बाबा दुनिया का सबसे बड़ा आमिल बनना चाहता है, और वो भी किसी और के नहीं, हमारी सनोबर और पौनों के सहारे। और ये कमबख्त रंजन भी हमारे और सनूबर के साथ गद्दारी करके इस बाबा का साथ दे रहा है। नहीं बेगम नहीं, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। छोटे बाबा ने अपनी अमली ताकत से उसे अपना गुलाम बना लिया। वो जाकर भी कुछ नहीं कर पाया होगा, और छोटे बाबा के सामने उसकी एक नहीं चली होगी। अल्लाह रहम कर। एक तो हमारी बच्ची काजी साहब के हत्थे चढ़ गई है, और उस पर अगर इन दोनों का राज रेशम और हारान के सामने फाश हो गया तो वो एक दूसरे से ताल्लुक साध कर नहीं, रेशम हमारी सनोबर को नहीं छोड़ेगी, वो उसे नहीं छोड़ेंगे। ये बाबा क्यों हमारे मनों से काम लेकर हमारे बच्चे के लिए खतरा पैदा करा? बेगम तुम इसकी फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपनी सनोबर को आजाद करा लेंगे। मगर कैसे? क्या हम फिर से बाबा से मदद मांगेंगे? हाँ, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। काजी साहब की गिरफ्त से सनोबर को सिर्फ छोटा बाबा ही आजाद करा सकता है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, छोटे बाबा को ये जाहिर ना हो कि उसका राज हम पर फाश हो चुका है। ये ठीक रहेगा, और एक बार हमारी सनोबर आजाद हो जाए तो बाकी मामले वो खुद ब खुद संभाल लेगी। चलो, इससे पहले कि देर हो जाए हमें छोटे बाबा के पास पहुंचना चाहिए। आपका ही अक्स हूं मम्मी, वो अक्स जिसे अब जाकर अपनी पहचान मिली है।
बदनसीब हूं ना मैं, जो आपकी बेटी होकर उस औरत को अपनी मां समझती रही जिसने मुझसे, आपको और आपसे आपका सब कुछ छीन लिया। इन जालिमों ने मुझसे आज तक ये हकीकत छुपाए रखी कि मैं आपकी बेटी हूं। लेकिन हर जालिम को अपने जुल्म का हिसाब देर सवेर देना ही पड़ता है। अब वक्त आ गया है कि मैं सबका हिसाब बराबर करूं। आप पर किए गए एक एक जुल्म का बदला नहीं ले लेती, तब तक मेरे दिल की आग ठंडी नहीं होगी। यही मकसद लेकर वापस लौटी है नाजिया, वरना इस घर में वापस आने का कोई मतलब नहीं था। एक एक का चैन सुकून छीनकर इस घर को बर्बाद कर दूंगी। मेरी मां पर किए गए हर एक जुल्म की दुगनी कीमत वसूल करूंगी मैं। बाबा अब्दुल सत्तार, बाबा, बाबा, बाबा अब्दुल सत्तार, बाबा, बाबा। हक अल्लाह। तुम्हारी मुझे पुकारने की शिद्दत तुम्हें मेरी सख्त जरूरत का एहसास करा रही है। सब खैरियत तो है? बाबा, खैरियत ही तो नहीं है, इसीलिए हम आपके दर पर एक सवाली बनकर रहम की भीख मांगने आए हैं। कहो, फिर से कहो, बार बार कहो, अच्छा लगता है। जो बाबा अब्दुल सत्तार के सामने इस तरह से गिड़गिड़ाता है। एक मुअम्मर, उम्र दराज, सलाहियतमंद और ताकतवर जिनजाद होकर बेबस इंसानों की जबान बोल रहे हो तुम। बाबा, हुनरमंद आमिल के सामने किसी भी जिन की एक नहीं चलती, पर लोहा लोहे को काटता है। यही सोचकर हम आपसे इल्तिजा करने आए हैं, हमारे सनोबर को बचा लीजिए। क्या हुआ है सनोबर को? बाबा, काजी साहब को सनोबर की असलियत का पता चल गया है। वो काजी साहब के कैद में है, मेरी बच्ची खतरे में है। उसे आजाद करवा दीजिए बाबा। बाबा, आपका ये बहुत बड़ा एहसान होगा हम जिज्जात पर। अच्छा है जो तुम लोग अभी तक मेरी फितरत भूले नहीं हो। ये बगैर सौदे के ये बाबा अब्दुल सत्तार कुछ नहीं करता। फिलहाल मैं तुम लोगों से कोई फायदा नहीं लूंगा, मगर हाँ, तुम लोग किसी ना किसी शक्ल में मेरे काम आ सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हारी ये इल्तिजा मान लेता हूं। समझ लो कि सनोवर आजाद हो गई।
यूं तो काजी से मैं अकेले टक्कर ले सकता हूं, मगर वक्त की नजाकत को देखते हुए तुम लोग भी कुछ वक्त के लिए मेरे साथ अमल में आ जाओ। क्या देख रही हो सादिया? देख रही हूँ कि आपको पेड़ पौधों से कितना लगाव है। अच्छी बात है ना? क्या कर रहे हैं आप? सादिया, अरे भाई धूल मिट्टी साफ कर रहा हूं ताकि ये पत्ते आसानी से सांस ले सके। कोई और भी है जिसकी सांसें टूट रही हैं, जिसके जहन पर जमी धूल शायद साफ करना आपने ठीक नहीं समझा। तुम किसकी बात कर रही हो? नाजिया की, आपकी बेटी की, जिसे एक बार फिर से आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाना होगा। वो अब बच्ची नहीं है सादिया। जिंदगी में कभी कभी इंसान अपने ही सवालों में इस कदर घिर जाता है जैसे मेले में खोया हो बच्चा। सादिया सही कह रही है, उसे जानो और समझो बेटा। क्या कहूं से दादी माँ? जाकर ये बताऊं कि उसकी माँ कितनी गिरी हुई औरत थी ताकि वो अपने आप से नफरत करने लगे? वो तुमसे नफरत करने लगी है। मैंने उसकी आंखों में देखा है एक चिंगारी। ये चिंगारी कहीं नफरत में बदल जाए इससे पहले क्या दादी माँ? इससे पहले कि मैं अपने घर को आंख में झोंक दूं, अपनी आंखों से अपने घर को जलता हुआ देखूं? कोई तो और रास्ता होगा ना पापा? कोई और रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है सादिया। मैं क्या जाकर उससे बात करूं? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। नानी माँ, ये तूफान आने से पहले की खामोशी है। या अल्लाह खैर कर। कहाँ जा रही हो नाजिया? इस कैद खाने से बाहर कुछ देर खुली हवा में सांस लेने। जिस घर को तुम आज कैद खाने का दर्जा दे रही हो नाजिया, वो कभी तुम्हारा घर था। वक्त देखने और समझने का नजरिया बदल देता है। शैतान को इंसान और इंसान को शैतान भी बना देता है। एक मिनट नाजिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस हक से? क्या मतलब है तुम्हारा? एक बाप होने के नाते क्या इतना भी हक नहीं है मेरा? मैं अब आपको अपना बाप नहीं मानती। मैं अपनी असल माँ की बेटी हूं, जो जिंदगी भर आपके लिए तड़पी और जिसकी दर्दनाक मौत की वजह सिर्फ आप हैं। कुछ नहीं जानती हो तुम, कुछ नहीं। जिस माँ की बेटी होने की दुआई दे रही हो, जब उसका असली रंग पता चलेगा तब। बस कीजिए, मैं अपनी माँ के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती। हर कसूरवार अपने स्याह रंग को सफेद और दूसरे के सफेद रंग को स्याह बताता है। मैं आपकी असलियत जान चुकी हूं। मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। जो मां तुम्हें कभी याद नहीं आई थी, जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती हो, उसकी तुम्हारी नजरों में इतनी अहमियत है। और जिस मां की गोद में तुम्हारा बचपन गुजरा है, जिसकी उंगली पकड़कर तुमने चलना सिखाया है, जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिसका कोई मोल नहीं। आंसू पोंछ लेने से दिल की तकलीफ कम नहीं हो जाती नीलो। क्यों छुपा रही अपने आंसू?
मैं तो रो के अपना दिल हल्का कर लेती हूँ, मगर आप तो गुबार अपने अंदर समेटे हुए हैं। मैं अपनी तकलीफें दिखाकर आपको और परेशान नहीं करना चाहती। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को नीलू। जहां हर वक्त खुशी का माहौल बना रहता था, वहां गम का माहौल कैसे छा गया? क्यों अचानक नाजिया इस कदर बदल गई कि वो हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती? क्योंकि उसके जहन में हमारे खिलाफ इतना जहर घोल दिया गया है कि वो हमें अपना दुश्मन मानने लगी है। हम बाहर इसी मसले पर बात कर रहे थे और इसका एक इलाज भी समझ में आया है हमारी। कैसा इलाज अम्मी? हमें गजाला को साउथ अफ्रीका से बुलाना पड़ेगा। चांदनी की मां होने के नाते नाजिया उसकी बात का भरोसा जरूर करेगी और गजाला ही उसे ये बता सकती है कि चांदनी की हकीकत क्या है। मैं अभी साउथ अफ्रीका फोन लगा था। आदाब। कौन हो तुम? कमाल है मियां, अब पहचानने से भी इनकार कर दिया। हाँ? मैंने पूछा कौन हो तुम? यहां क्यों आए? क्यों आए? तुम्हें आगाह करने के लिए कि संभल जाओ, बच जाओ, भाग जाओ इस शहर से मियां, भाग जाओ, नहीं तो उन्हीं उलझनों में पड़ जाओगे। किस उलझन? मोहब्बत की उलझन मियां, मोहब्बत की। मोहब्बत? कैसी? किससे? रेशम से। और किससे मियां? उस पगली रेशम से मोहब्बत? और मैं यानी डॉक्टर जुनैद उस पगली से मोहब्बत करेगा? किससे छल कर रहे हो? किससे छल कर रहे हो मियां? अपने आप से, मुझसे, किससे? मोहब्बत तुम्हारे चेहरे पर झलक रही है मियां। तुम जाओ यहां से। क्या नाप शनाप बक रहे हो? जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर, आउट। अच्छा, देखिए मियां, हम तो सच कहते हैं, सच कह रहे हैं। डॉक्टर जुनैद हुजूर, आपको रेशम से मोहब्बत हो चुकी, ये सच है। क्यों ना करें? बताइए, मोहब्बत क्यों ना करें? रेशम खूबसूरत भी है, जवान भी है, और आप तन्हो तन्हा। वो क्या कहते हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है मियां। जाओ यहां से, जाओ यहां से। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। जस्ट गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। शाहिद, 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 कहाँ हो तुम? आ गई मियां, आ गई आपकी रेशम। अब बताइए, आपके दिल की धड़कन के क्या हाल है मियां? बताइए बताइए बताइए। देखो, बदतमीजी मत करो। वो मेरी मरीज है, सिर्फ मरीज, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से। ठीक है भाई, मान लिए कि वो आपकी मरीज है, आप उसके मरीज है, तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, अब जा रहे हैं? अब जा रहे, अब नाराज क्यों हो रहे? जा रहे हैं मियां, अब जा। पहचानो, याद किसके?
शायद रेशम। चाहिए, हम आपसे नहीं बोलेंगे। क्यों? शायद रेशम क्यों कहा? क्यों? कोई और भी छू सकता है तुम्हें? क्यों? जल गई? जलन हो गई? क्या? शायद तुम्हारे बगैर ये जिंदगी जहन्नुम की तरह थी, लेकिन तुम्हारी बाहों में किसी और को देखो, ये तस्वुर भी झुलसा देता है मुझे। छोड़ो ना, ऐसी बातें करके अपने आप को और मुझे क्यों तकलीफ दे रही हो जो नहीं हो सकता। मत कहो। अच्छा ये बताओ, आज मुझे कहाँ ले जा रही हो? कौन सी नई जगह? बोलो। आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाने वाली हूँ। मैं भूल ही गया, मुझे एक पेशेंट को देखना है। वेरी सॉरी रेशम, बहुत जरूरी है। जो हुक्म मेरे आका, लेकिन शाम को फ्री होते ही तुम। जरूर आऊंगा, वादा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। दिल तो नहीं मानता शायद, लेकिन दिल का क्या है, धड़कता रहता है। मैंने कहा था ना, आपको उनसे मोहब्बत हो चुकी है। अब मियां, वो आपकी मरीज नहीं है, अब आप उनके मरीज हो चुके हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, 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 मुझे मोहब्बत नहीं हुई है। आदाब है, आदाब। मुझे मोहब्बत नहीं हुई। ये मुझे क्या होता जा रहा है? ये मुझे क्या होता जा रहा है? मैं तो यहां इलाज करने आया था। इलाज करते करते मैं खुद तो बीमार नहीं हो गया। मैं खुद तो बीमार नहीं हो गया। बड़े बदनसीब हैं आप लोग, जो आखिरी वक्त में आपने हमें यहाँ देख लिया, पर अब आपके आखिरी वक्त में आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। इससे पहले कि सनोबर इस आग में किसी को झुलसा दे, मुझे कुछ करना होगा। देखो, मैं तुम्हारे इमोशंस की कदर करता हूँ, फक्र है मुझे तुम, लेकिन नाज़िर, दूसरे की जुबान पर भरोसा करने से पहले सिक्के के दोनों पहलू को देख लेना जरूरी होता है। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, बस। काजी साहब, आपका और छोटे बाबा का मुझे सनोबर के घर के बाहर दिखना, ये छोटे बाबा की एक चाल थी। मेरी आपसे ना इत्तेफाकी कराने में वो कामयाब भी हुआ, और ये सब मैंने खुद सनोबर को कहते हुए सुना है।